एक बार फिर से मां बनने वाली हैं सिद्धू मूसेवाले की मां। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिनके कत्ल के बाद सारी दुनिया हैरान थी, लोगों की आंखें गमगीन थी, लोग परेशान थे, निराश थे। अब उन्हीं के परिवार में एक बार फिर किलकारी गूंजने वाली है और ये खबर जो है ये सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो गई। सिद्धू मूसेवाला, जिनकी माता जी की उम्र 58 साल की है, उनको लेकर खबर आई है कि वो अगले महीने यानी मार्च के महीने में एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं। मूसेवाला की मां चरण कौर जी इन दिनों आईवीएफ तकनीक का सहारा लेने के बाद मां बनने वाली हैं और इस बात की पुष्टि मूसेवाला के ताऊ चमकौर सिंह ने की। मूसेवाला की मां चरण कौर पिछले 3-4 महीने से अपने घर से बाहर नहीं निकली। सूत्रों के अनुसार वो मेडिकल टीम की निगरानी में है। सिद्धू मूसेवाला अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। 29 मई 2022 को उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनकी मां चरण कौर और पिता बलकौर सिंह काफी अकेले हो गए थे। इसी के बाद उन्होंने दूसरे बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। हम आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला एक जाने माने सिंगर रैपर होने के साथ साथ 2022 में मानसा से चुनाव भी लड़ते नजर आए। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था और उस दौरान उनकी मां चरण कौर ने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर एफिडेविट भरा था। तब चरण कौर की उम्र 56 साल थी। इसके अनुसार अब उनकी उम्र जो है तकरीबन 58 साल है और बलकौर सिंह जी की उम्र जो है तकरीबन 60 साल के करीब है। 29 मई 2022 की शाम को मानसा के जवाहर के गांव में 6 शूटरों ने गोलियां मारकर सिद्धू मूसेवाला का हत्या कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई तब उनकी उम्र 28 साल थी। इस हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इसकी पूरी साजिश को अंजाम दिया था, जिसमें लॉरेंस का भाई अनमोल और भांजा सचिन थापन भी शामिल था। पुलिस ने इस मामले में 35 आरोपियों को नामजद किया है। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है। हत्या के बाद से माता पिता बेटे के इंसाफ दिलाने की लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। वे लगातार पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रहे थे। सिद्धू मूसेवाला का डेब्यू गाना 2017 में जी वैगन आया था। हालांकि उन्हें पॉपुलैरिटी सो हाई गाने से मिली। 2018 में उनका गीत PBX1 बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम टैली में 66वें नंबर तक पहुंचा था। इसके अलावा उन्हें गीत 295 भी बिलबोर्ड ग्लोबल 200 में था और लगातार उनके गाने अलग अलग रैंकिंग में रहे। उनके गानों को लगातार उनके प्रशंसक सुनते रहे। सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी काफी लोगों को इंस्पायरिंग भी लगती थी। सिद्धू मूसेवाला अक्सर अपने गांव में रहकर अपने ट्रैक्टर पर वीडियोस बनाते थे, अपने माता पिता अपने पिंड को दिखाते थे और इसी वजह से लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई। 2022 में जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तब YouTube पर तकरीबन 11 मिलियन सब्सक्राइबर थे। उनके मौत के बाद 1.5 साल में सब्सक्राइबर दोगुने हो चुके हैं। फिलहाल उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या 23.4 मिलियन है। वहीं इंस्टाग्राम पर 14.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के 6 गाने रिलीज हो चुके हैं। 3 सप्ताह पहले ही ड्रिपी गीत रिलीज हुआ था, जिसे 3 हफ्ते में तकरीबन 2.68 करोड़ लोग देख चुके हैं। इससे पहले वॉच आउट, चोरनी, मेरा नाम, वॉर और SYL रिलीज हो चुके हैं। इस गाने को सरकार ने देश में बैन भी करवा दिया था। अब आपके मन में एक और सवाल भी होगा कि 58 साल की उम्र में उनकी मां कैसे बनी, या IVF तकनीक क्या है। तो आपको बता दें कि एग और स्पर्म को मां के गर्भ में विकसित करने की बजाय लेबोरेटरी में विकसित करने की प्रोसेस को इन दिनों IVF कहते हैं और इस तरह जो भ्रूण तैयार होता है उसका फाइन प्लास्टिक ट्यूब के जरिए महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इससे बच्चा मां के गर्भ में पलता है। इस प्रोसेस को लगभग 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है और इसमें स्टैंडर्ड IVF ICSI और ICSI तकनीक है। इस तकनीक के चलते गर्भ धारण करना सरल, आसान हो गया है। जो दंपति बेबी प्रोड्यूस करने में असमर्थ हैं, उनका इसके जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है। सिद्धू मूसेवाला के घर में अब एक और बच्चा आने वाला है। ऐसे में आप इस खबर को कैसे देखते हैं और क्या आप सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसक हैं? अगर आप उनके प्रशंसक हैं तो वो सिद्धू मूसेवाला का कौन सा गीत है जिसे आज भी आप सुनना पसंद करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर को लेकर आपका रिएक्शन क्या है वो भी हमें समझाइएगा।